का कांग्रेस को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी देखने को मिली। यहां छठवें चरण के चुनाव से पहले अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया है। इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस, ये दावा अमित शाह की तरफ से। 4 तारीख को कांग्रेस 40 पर सिमटने वाली है। अखिलेश को तो 4 सीटें भी नसीब नहीं होने वाली। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें जीत चुके हैं, ये दावा अमित शाह ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी जी 400 पार करके फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने बयान दिया है। आपको बता दें कि जनसभा को वो संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बड़े दावे किए। कहा मोदी जी 400 पार करके फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 चरण में चुनाव का परिणाम तय कर दिया है। जानना है क्या? जोर से बोलो तो बताऊं, जानना है? देखो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीत चुके हैं और ये सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, 4 तारीख को आप 40 के अंदर सिमटने वाले हो और अखिलेश जी आपको तो 4 भी नसीब नहीं होने वाली है। 4 भी नसीब। मोदी जी 400 पार कर फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, फलौदी बाजार का भले ही आंकड़ा सामने आ गया हो और बीजेपी सरकार बनने की बात उसमें सामने आई हो, लेकिन अमित शाह जिस तरीके से बाकायदा आंकड़े कह रहे हैं, यह आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास? देखिए, न ये आत्मविश्वास है न ये अति आत्मविश्वास है। ये चुनाव की एक रणनीति है। बीजेपी ये जानती है कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग में है। हालांकि चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आते हैं तो जितना भी आत्मविश्वास हो, सुपर आत्मविश्वास हो, अति आत्मविश्वास हो, सघन आत्मविश्वास हो, प्रचंड आत्मविश्वास हो, वो पार्टी भी तब तक दम साध इंतजार करती है जब तक अंतिम नतीजे उसके सामने नहीं होते। तो ये चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि अभी चुनाव का जो चरण है वो बाकी है। 30 को मतदान होना है और एक एक चरण, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में। हमने देखा है कि गिर जाती है। यही वजह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है और ये एक, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, एक बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी का हिस्सा है बीजेपी की। और ये मजबूत स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अपने पोजीशन को कंफ्यूजन में रखो। 400 पार का नारा दिया तो अपोजिशन उसी में उलझ गया कि 400 सीटें नहीं आ रही है बीजेपी की, और बीजेपी डंके की चोट पे कहती रही कि 400 पार कर रहे हैं। और वो मतदाता जो बीजेपी को देख रहा है उसके मानस में बहुत गहरे प्रवेश करने की कोशिश बीजेपी इस तरह की घोषणाओं के जरिए करती है, जहां एक, जैसा हमने पहले भी कहा कि फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो अंतिम समय में तय करते हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है, उन लोगों के लिए ऐसे स्टेटमेंट बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव का कारण बनते हैं और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल शरद जी, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं और इन चरणों में इस बयानबाजी का क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।